वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या आपका ना एक मॉडर्न, वैसे मॉडर्न मेथड्स करेंगे लेकिन एक मेथड रहेगा ना, दैट इज ट्रेडिशनल में डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड का ही एक अनदर फॉर्म है आपकी। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? विजिबल तो है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में चलिए शुरू करते हैं। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। ठीक है, तो इसमें है क्या, ध्यान से सुनना। सिंपल सी चीज है, आपको ना एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है इसमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला ये है कि आपको ना 1 रुपए की, पहली बात तो 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। प्रेजेंट वैल्यूज कैसे निकलती हैं? इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? जैसे आपको ना प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर की। तो वो कैसे निकलेगी? कुछ रेट दिया होगा, जैसे लेटेस्ट कुछ 10% दे रखा है, तो उस पे आपको कह रहा है कि फर्स्ट ईयर में कितनी उसकी वैल्यू है, सेकंड ईयर में कितनी वैल्यू होगी 1 रुपए की, ऐसी थर्ड ईयर में कितनी होगी। तो ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी प्रेजेंट वैल्यू। तो अब आपको कैसे करना है? सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है उसको मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है? सिंपल सी चीज है बेटा, ध्यान से सुनना है, समझना है, और कुछ नहीं है। बस छोटी सी चीज है, समझ आ गई जिसकी, उसका बेड़ा पार। बेड़ा पार तो बेड़ा पार। The formula is simple. 1 divided by 1 प्लस r की पावर n। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला सर ये समझ नहीं आया, क्या लिख दिया आपने? बताओ एक बार। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझना। ये फॉर्मूला क्या कहता है? इसमें आपको सिंपल सी, जो ये आर है इसमें, इसमें जो आर है वो आपका ये रेट ऑफ रिटर्न है, 10% है। तो आपको 10 को डिवाइड करना है 100 से, फिर आया आपका 0.1। तो ये आपको आर में लिखना है। ठीक है, ये आपको आर में लिखना है। फिर जो आपका इसमें एन है वो नंबर ऑफ इयर्स है, जैसे फर्स्ट ईयर के निकाल रहे हो, सेकंड ईयर के निकाल रहे हो, थर्ड ईयर के निकाल रहे हो, किसके भी निकाल रहे हो, तो वो चीज़ आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, तो अगर मेरे को 10% के रेट पर फर्स्ट ईयर की वैल्यू चाहिए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो वो सिंपल सी चीज़ है, 1 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में 0.1 की पावर 1। तो 1 डिवाइडेड बाय में 1.1, तो विच कम्स टू बी 0.9। आई थिंक सो 0.9 समथिंग आएगा इसमें। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 1, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो दैट कम्स टू 0.909। और यही अगर आप गूगल करोगे ना तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। जस्ट आपको बहुत सारी टेबल याद नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी से क्रैम कर लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ और वैल्यूज निकालो। कैलकुलेटर तो वैसे भी अलाउड होता है इसमें, यूनिवर्सिटीज लेवल पे वगैरह जो भी आप एग्जाम देते हो। अब जैसे फर्स्ट ईयर, ऐसे सेकंड ईयर के निकाल, क्या करूंगा मैं? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब मैं 1 प्लस वगैरह कुछ नहीं करने वाला। अब सिंपल सी चीज करो, क्या आपको ये पता चल गया 1.1 आ रहा है अंदर, तो इसकी पावर 2 कर दो, क्योंकि ये रफ वर्क है, ये आपको पेपर में दिखाना नहीं, ये रफ वर्क है सिंपल। तो 1 डिवाइडेड बाय में कितना आएगा? अब सबसे पहले आप कैलकुलेटर में करो, 1.1 इंटू में 1.1, दैट कम्स टू बी 1.21। ठीक है, और मैं थर्ड ईयर के लिए भी आपको इसका एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। अगर थर्ड ईयर का निकाल रहे हो तो 1 डिवाइडेड बाय में 1.1 का पावर 3, तो ये आ जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 1.3331। तो अब इसका दोनों की वैल्यूज निकालते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.21, 0.826 ये आएगा इसकी। और ऐसे 1 डिवाइडेड बाय 1.331, तो 0.751। तो ये आ गया आपका इसका वैल्यू 1 रुपए की। तो करना क्या है सर इसका, अपनी डिस्काउंटेड रेट में फायदा क्या है इसका? डिस्काउंटेड रेट में बेटा करना क्या है, देखो क्वेश्चन दे रखा है आपको, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यानी इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो, वो है आपकी 6 लाख रुपीज, जिसकी लाइफ है 5 साल की।
और हर साल आपको कितने मिल रहे हैं, 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। और आपका 10% क्या है, उसका करंट कट ऑफ रेट है, डिस्काउंटेड रेट है, ठीक है। अब इसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है? तो कैलकुलेट सिंपल सा तरीका है। अरे यार, लो। तो सॉल्यूशन कैसे करना है इसका? सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे ईयर, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर कैश इनफ्लो, कितना कैश आपका आया। फिर आप लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी। फिर आप लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। सिंपल सी चीज थी। अब करना क्या है? अब सिंपल लिखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 साल तक का है ना। 5 साल तक का निकालना है हमें, ठीक है। तो कैश इनफ्लो कितना होएगा? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, और फिर 2 लाख। यही आया? यही है ना? तो क्या होएगा? तो निकालो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी भैया, हमने कैलकुलेट किया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई 0.909। कैलकुलेट करी पहले साल की, 10% पे निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पे 10% दे रखा है हमें, ठीक है, तभी 10% का निकला था, ताकि आपको ईजी रहे। फिर 0.826 निकाला, फिर 0.751 निकाला। फिर अगर आप और आगे निकालोगे तो 0.683 आएगा। फिर आगे निकाला 0.621 आएगा, ठीक है ना। तो फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकालोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 1,81,800 आएगा, पहले से मैंने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है ना। 1,65,200, 1,50,200, 1,36,600, 1,24,200। तो हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी? 6 लाख की करी थी। तो हम कब तक इसको कर लेंगे पूरा रिकवर? कब तक करेंगे भैया, देखो, हम फोर्थ ईयर में इसको रिकवर पूरा कर लेंगे। क्यों सर? क्योंकि देखो, कैलकुलेट करोगे ना जब आप, पहले इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा आपका 3,47,000, ठीक है। फिर इसमें इसको ऐड करोगे तो आएगा फिर आपका 4,97,200। फिर इसमें इसको ऐड करोगे फिर आएगा 6,33,800। लेकिन आपका आंसर कितना आएगा भैया इसका? और ये लिख के आओगे पेपर में? नहीं, हमें इसमें कौन सा लगाना पड़ेगा? अनइक्वल वाला लगाना पड़ेगा। तो अनइक्वल वाले में फॉर्मूला क्या है? देखो, हमारे 3 साल तो हमारे लग ही गए, 3 साल तो हमारे लग ही गए। चौथे साल में हमें कितने और चाहिए? देखो, 3 साल तक हमें टोटल पे तो 4,97,200 आया, ठीक है। अब जो ये आपकी अमाउंट आई, हमें टोटल कितने चाहिए? 6 लाख चाहिए भैया। माइनस करेंगे 4,97,200 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। हमें और कितना चाहिए? हमें चाहिए 1,02,800 रुपया, ठीक है। ये हमें और चाहिए। तो अब हमें और कितना मिल रहा है? 1,02,000 है भैया, ठीक है, और 800। और हमें चाहिए, हमें मिल कितना रहा है? हमें मिल रहा है अगले साल में 1,36,600। इंटू में करेंगे 12, क्योंकि 12 मंथ्स का निकालना है ना हमें। महीने क्या, हमें साल महीने निकालने हैं ना। तो क्या करेंगे हम? 1,02,800 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी, 1,36,600 को डिवाइड करेंगे। नहीं, इसको करें मतलब कैलकुलेट अगर करके देखते हैं आप, तो क्या होएगा, 1 मिनट को। तो कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 गई, ठीक है। और 1,36,1,366, राइट, यही है ना। इसको डिवाइड करेगा 12 से, तो ये पॉइंट्स में आ रहा है वैसे तो। तो मतलब आपका ना ये आंसर मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कितना आएगा। 1,28,1,336 इंटू में 12। तो ये आपका ना अप्रोक्सीमेटली 9.23 आ रहा है, ठीक है, 9.23 आ रहा है। तो मतलब 9 मंथ्स हो गए और 23 डेज हो गए। तो आपका आंसर इसका आ जाएगा 3 years, 9 months एंड 23 डेज, 23 डेज। दिस वॉज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हमने आज करना है क्या? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीपी। एनपीपी, नेट प्रेजेंट, एनपीवी, सॉरी, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या कहता है? सिंपल सी चीज है, ध्यान से समझना सुनना। ये होता है डिफरेंस बिटवीन द कैश इनफ्लो एंड द कैश आउटफ्लो। कितना प्रेजेंट कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। इनकी मेरिट क्या है? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। अब
हम जब एनपीवी की वैल्यू आएगी तो हम उसको कब एक्सेप्ट करेंगे कब रिजेक्ट करेंगे, मैंने कहा जब उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो या इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट आए तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन यही अगर आपकी नेगेटिव आ जाए तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, बात क्लियर होगी। तो अब कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ कैश, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है हमारी उसमें, डिवाइड बाय 1 प्लस में आई की पावर एन, और इसमें हम माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सर फॉर्मूला तो बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत टुच्चू सा है। सॉल्यूशन बहुत टुच्चू सा मतलब क्या है सर, आपसे बात को समझना। ठीक है, क्वेश्चन देखो और समझो। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, ओके ओके, तो ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरे भैया, एक मिनट, जरा मैं एक बार क्वेश्चन निकाल लूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपको कैसे करना है ये वाला एनपीवी वाला। ओके, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी कितने की, अरे एक मिनट मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे साथ साथ। आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, वो आपकी है 20,000 रुपये, कितने आपने इन्वेस्ट करे, ठीक है। 5 साल की इसकी लाइफ वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू इसकी 1,000 है, ठीक है। प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ इसी का ही है ना, हाँ ठीक है। और हमें दे रखा है क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन हमें दे रखे हैं, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहले ना इसके डीमेरिट और मेरिट पर आएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसके मेरिट के टाइम वैल्यू को करता है कंसिडर, कैश फ्लो देखता है एंटायर प्रोजेक्ट के, एस्टिमेट करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज की ड्यूरिंग यूजिंग अ डिस्काउंटेड रेट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और तीसरा मैक्सिमाइज करता है वेलफेयर ऑफ द ओनर्स को। डीमेरिट के की डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंसेप्ट को, रिलायबल आंसर्स नहीं देता विद ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स अंडर द कंडीशन ऑफ अनइक्वल लाइव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखो प्रोजेक्ट एक्स में हमें दे रखी है, फर्स्ट ईयर में हमें मिले 5,000 रुपये, फिर मिले 10,000 रुपये, फिर मिले 10,000 रुपये, फिर मिले 3,000, फिर मिले 2,000, ये 5 सालों का वो था। इन सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय में क्या करना, सबको ऐड करना है, लेकिन कैसे ऐड करना है भैया, ऐसे ही ऐड करके एक बार में कर दोगे, नहीं, कैसे करोगे, इसको सॉल्यूशन ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन कैसे होएगा कि पहले पहले साल की तो है 5,000 है, तो 5,000 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में, 1 प्लस में रेट डिस्काउंट रेट दे देगा मैं 10%, तो 0.1 आ गया, डिवाइडेड पावर एन होगी, ठीक है, प्लस ऐसी 10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 की पावर 2, फिर प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3, ऐसी प्लस में 3,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 4, प्लस में 2,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 5, ठीक है। और माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 30,000 रुपये है, ठीक है। तो अब कैसे करना है सॉल्व, अमाउंट निकालेंगे हम इसकी, तो फटाफट से कैलकुलेटर खोल लेते हैं भैया और फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। 5,000 डिवाइडेड बाय में होएगा आपका 1.1, राइट, 1.1, तो ये आया आपका 4,545.45, ठीक है, प्लस 10,000, 10,000 को रुक जाओ, 1.1 है, इंटू में 1.1 क्या, 1.21 आया, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1.21, 8,264.4, प्लस 4 6 कर लेना पॉइंट्स में, दो डेसिमल तक लेंगे, फिर 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, 1.331, 1.331, तो ये आया 7,513.14, ठीक है, प्लस फिर अब इसकी निकालो 3,000 वाले की, तो कितना आएगा, 1.1 इंटू 1.1, 1.1, 1.4641, कितना आया भाई, इतना बड़ा, एक कहीं पे लिख लेते हैं एक बार, 1.4641 आया, तो 3,000 डिवाइडेड बाय में
1.4641। तो ये आया आपका 2049.04 प्लस ये 75 है, ठीक है ना। फिर 1.4641 आया था इंटू में 1.1, 1.61051 आया। तो भैया बहुत बड़ी वैल्यूज आ रही है, तो मतलब कैलकुलेटर करना ही पड़ेगा आपको यूज। 051 भैया आया आपका 1241.84 माइनस 20,000। तो ये आपका फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको ऐड करते हैं सब चीज़ों को, 4545.45 प्लस 8264.46 प्लस 7513.14 प्लस 2049.04 प्लस 1241.84। तो ये आया आपका 23,613.93 माइनस 20,000। ये आपका चल रहा है एनपीवी। तो एनपीवी कितना आया आपका 3,613.13। तो दिस वाज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारी वैल्यू कितनी आई, पॉजिटिव में आ रही है ना। तो हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे। इस बात समझ में आई। और ये अगर नेगेटिव मैसेज थी तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। सिंपल सी चीज है नेट प्रेजेंट वैल्यू में। अब आईआरआर इससे भी इजी है भैया। आईआरआर इससे भी इजी अगला मेथड, समझो। आईआरआर में क्या है, सिंपल सी चीज, एक फॉर्मूला याद करना है आपने, और कुछ नहीं। अरे यार, सॉरी बेटा, अरे यार रुको। ओके, तो देखो आईआरआर का फॉर्मूला है लोअर रेट, लोअर रेट प्लस पॉजिटिव एनपीवी डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी इंटू में डिफरेंस इन डिस्काउंट रेट। डिफरेंस इन डिस्काउंट रेट अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। लोअर रेट प्लस पॉजिटिव एनपीवी डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी इनटू डिस्काउंट रेट, ठीक है। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे सर, क्वेश्चन करके दिखाओ एक, ठीक है ना। क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं। तो सिंपल सी चीज है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना, आपको सीधा सॉल्यूशन ही मेरे पास एक क्वेश्चन की यहाँ पे खुली हुई है स्लाइड टाइप में। तो मैं आपको वहीं से क्वेश्चन जो है ना वो करके मतलब पेश कर देते हैं, एंड देन वी विल डू दैट क्वेश्चन, ओके। देखो आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, अरे भाई, ओके। सो ये क्वेश्चन रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, अरे भाई पेन का ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, 60,000 की है। लाइफ ऑफ एसेट कितनी है, 4 इयर्स है, ठीक है, 4 इयर्स है। और आपको ये 4 एनुअल कैश इनफ्लोज जो है वो आपको मिल रहे हैं, राइट। तो अब आपको इसको निकालना कैसे है। अगर आपको इसको निकालना है तो कैसे निकलेगा, ऐसा निकलेगा भैया। देखो आपके सामने अगर आ जाता है यस इट इज देयर, आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर आ चुका है आंसर वैसे तो, ठीक है। आपको बता देता हूँ इसी में से ही कि हमें कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हो जाता है तो। एक मिनट। ऑल राइट, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा। अरे यार हो जा। ऑल राइट, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखना इधर से क्वेश्चन में। एनुअल कैश इनफ्लो कितना होता है, 15,000, 20,000, 30,000, 20,000। तो हमने कहा कि हमें इसमें ना हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है यार में, कि हमें सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू चाहिए कि जिसमें हमने, जैसे हमने 60,000 रुपीज लगाए, तो हमें सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू चाहिए जिसमें हमारा 60,000 रुपीज टोटल आ रहा हो प्रेजेंट वैल्यू का, 1 रुपए के अकॉर्डिंग। तो हमने 10% पे निकाला, तो 10% पे भी हमने वैल्यूज निकाली थी 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। तो और इस वैल्यू को कैसे निकालना है इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी ऑलरेडी बता दिया, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एनुअल कैश फ्लो और इनटू प्रेजेंट वैल्यू एट 10%। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। इनका हमने टोटल किया,
तो टोटल कितना आया हमारा 66,345। मैंने कहा भैया ये तो बहुत ही दूर है 60,000 के। तो मैंने 12% लिया, मैंने हाई जंप मारी। हमने सबसे पहले ना हाई जंप मारेंगे जब तक हमारी वैल्यूज पूरी नहीं हो जाती। तो मैंने जैसे 10 लिया, फिर 12 लेंगे, फिर 14 लेंगे, फिर 14 के पास देखना, मैं फिर 14 में देखो वैसे वैल्यूज मैं बता देता हूँ। 60,000 के पास आ गई, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी जंप और मारूंगा, बिल्कुल स्लाइटली, तो यानी 1% की जंप मारी 15 पे, और वो मेरा नेगेटिव में आ गया, 60,000 से नीचे आ गया, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट 60,000, जैसे मान लो मेरा अब 14 में 60,000 आ, तो मेरे को जस्ट इससे बिलो चाहिए जिसपे मेरा 60 से थोड़ा सा लेस देन हो। मतलब जैसे मैंने 14 से 15 पे किया, तो 60,000 से मेरा कितना आ गया, 59,000 आ गया। तो ये मेरे लिए बेटर ऑप्शन है, राइट। ये मतलब सोल्यूशन के लिए मेरे को ये वैल्यू जो है 15% चाहिए। और 14,000 मैं क्यों लूंगा, क्योंकि ये जस्ट मेरा जो है 60,000 के बिल्कुल नियरेस्ट है। इससे अगर मैं कम करूंगा तो मेरा वो लेस में चला जाएगा, और इससे ज्यादा करूंगा तो मैं और हाईएस्ट जाएगी। तो मैंने 12% लिया है, 12% पे मेरी ये वैल्यूज है। सेम फॉर्मूला यूज करना है, हमने 0.1 ऐड किया था, क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो मेरे पास 10 था, तो मैंने डिवाइड किया 100 से, तो 0.1 आया। तो ये मैंने यूज किया 10% में। ऐसे ही 12% में करेगा, 12 डिवाइडेड बाई 100 होएगा। तो यानी जीरो, ये क्या आएगा, सॉरी जीरो कह रहा हूँ, 1.2 आएगा। तो ये 1.2 आपका किस में यूज होएगा, इस मेथड में यूज होएगा। तो इसमें आप फॉर्मूले में कैसे करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/1 प्लस 1.2 की पावर एन, यानी फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तो सेकंड ईयर, ऐसे करते जैसे। और हमारी वैल्यू जो है वो आती रहेंगी, ऐसे 14 का निकालोगे, ऐसे 15 का आप निकाल लोगे, ठीक है। तो आपने ऐसे वैल्यूज निकाली, तो क्या हुआ कि आपकी जो 12% पे थी, आपकी वो वैल्यू कितनी है, 60,350 है, ठीक है। और ऐसे ही आपकी जो डिस्काउंट रेट पे 14% पे थी, वो कितनी आ गई, 60,595 आ गई, जो मेरे बिल्कुल क्लोज है टू द 60,000। तो मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि जो मेरा लोअर रेट, अब फिर मैंने क्या करा कि मैंने चलो 60,000 आ गया, मैंने एक स्मॉलेस्ट जंप मारी 15 पे, और वहां पे मेरी 59,285 आ गई, जस्ट बिलो द 60,000। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं, करना सिर्फ एक चीज है, क्या, कि देखो लोअर रेट मतलब कि जो हमारा नेगेटिव एनपीवी आया, नेगेटिव एनपीवी कैसे आएगा, 60,000 में से 59,285 को माइनस करोगे, तो वो आएगा आपका नेगेटिव एनपीवी 715 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, नेगेटिव एनपीवी इज इक्वल टू में -715 आ रहा है मेरा, और पॉजिटिव एनपीवी इतना आ रहा है मेरा, पॉजिटिव आएगा 595, 60,595 में से 60,000 में से 595 बचेगा। तो दिस वाज माय पॉजिटिव एनपीवी, राइट। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, और देखो जिसमें नेगेटिव आ रहा है वो हमारा क्या, लोअर रेट है, क्या है हमारा वो, लोअर रेट। लोअर रेट कितने पर है, 15% पर है, तो 15 लेंगे, ठीक है ना। सॉरी, वेट अ सेकेंड। ओके, तो हमने कहा कि 60,000 किसके बीच में आ रहा है, पहले ये बताओ 60,000 हमारा किसके बीच में आ रहा है। भाई हमने कहा 60,000 जो है हमारा वो आ रहा है 14 और 15 के बीच। 14 और 15 में लोअर कौन सा, 14 या 15, 14 है ना। तो 14 लेंगे, क्या लेंगे, 14 लेंगे। तो 14 लिया, तो क्या हुआ, तो फॉर्मूला क्या था आईआरआर का, लोअर रेट। लोअर रेट क्या है हमारा, 14। तो 14 प्लस पॉजिटिव एनपीवी कितना है, 595 आया, कितना आया, 595 आया, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एनपीवी कितना है, 595, और नेगेटिव कितना है हमारा, माइनस का 715 है, माइनस का 715 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 715। और इनटू में क्या करेंगे, डिफरेंस इन डिस्काउंट रेट, 15 माइनस 14, 1 का, तो 1 से मल्टीप्लाई। तो 14 प्लस, कैलकुलेट करते हैं इसको एक बार के लिए, 595 प्लस में करा 715, तो 595 1310 इंटू में फंड। तो ये आया 14 प्लस 595 डिवाइडेड बाय 1310, दैट कम्स टू बी 0.45, ठीक है। तो ये आ गया 14.45। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका क्या गया, इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। दैट्स इट। तो दिस वाज द क्वेश्चन। बाकी देख लीजिएगा, क्योंकि ना मेरे को एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि इसमें हमने कुछ गड़बड़ कर रखी हो, कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। तो आप कैलकुलेशन मैच करिएगा, देन आप एक बार आंसर निकाल के देखिए, सेम मेथड फॉलो कीजिएगा, आंसर आपका करेक्ट आएगा। बाकी
जो मेरे पास स्लाइड्स हैं जिनमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनमें आंसर 14.45 ही है, दैट इज अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू दैट, बट आई थिंक सो देयर मस्ट बी अ मिस्टेक, तो आप वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आपका एनपीवी आईआरआर हो गया। एंड द लास्ट मेथड दैट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सिंपल सी चीज है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहता क्या है कि कितनी हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हुआ है डिवाइडेड बाय में कैश आउटफ्लो हुआ है। एक्सेप्ट कब करेंगे भैया, जब देखो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो हमारा अगर इक्वल होता है या ग्रेटर होता है 1 से तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर लेस देन 1.0 है, लेस देन, तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन देख लो एक बार। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सिंपल एज सॉर्टेड, कि मान लो 50,000 रुपीज का आपका कैश आउटफ्लो हुआ, ठीक है। जनरेट करते हैं कैश इनफ्लो ऑफ 20,000, 15,000, 25,000 और 10,000। तो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड से निकालो कि अगर रेट ऑफ डिस्काउंट आपका कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, तो निकालेंगे इसका आंसर। तो क्या आएगा, देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। तो देखिए, हमने कहा कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए सिंपल सी चीज करेंगे, 10% का हमें दे रखा है इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। तो क्या करना है, सिंपल सी टेक्निक आपको जो है वो यूज करनी है। वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। दैट इज योर कि आपको, देखो मैं आपको बता ही देता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, जस्ट सेकंड बेटा। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, आई गॉट इट। ओके, सो सी, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें देखो 20,000 रुपीज दे रखा है, राइट। 20,000 फर्स्ट ईयर में है, तो 20,000 इंटू में हम क्या करेंगे, इंटू में हम करेंगे इसमें 0.909, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमें मिल रहा है ना। तो हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे, 0.09 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे क्या, 15,000 अगले साल मिल रहा है तो उसमें हम 0.826 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ऐसे करते करते जो भी 25,000 की है 0.751 आएगी, राइट, हमें निकालनी है अभी वैल्यू, निकाली। और ऐसे ही अगले साल की 0.6 समथिंग थी, 683 थी, राइट। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल इन्वेस्टमेंट से। टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कितनी करी, इनिशियल 50,000 करी। तो हमने अगर जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है। आंसर आपका बेटा क्या आएगा, 56175 आएगा, डिवाइडेड बाई 50,000 करोगे तो दैट कम्स टू बी 1.1235। तो 1.0 से ग्रेटर है तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, दिस वाज द सॉल्यूशन। अगर ये आपका 0.90 या समथिंग कुछ आता तो हम उसको रिजेक्ट कर देते, ठीक है। सिंपल सी चीज थी। दिस वाज द आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ द कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट क्लास में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे और उसकी टेक्निक्स को करेंगे, और उसके एस्पेक्ट्स कह सकते हो, कुछ भी कह लो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।